चलो, तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर और क्यूब रूट के ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है उस पे कैसे वर्क होता है, क्या काम होगा, वो चीज़ देखेंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, इस पे देखेंगे क्या पढ़ना क्या है हमने। सबसे पहली बात कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला आएगा आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, स्क्वायर का पता होना चाहिए, स्क्वायर क्या होता है। फिर हमने पढ़ना है स्क्वायर रूट, फिर मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, है ना। और इन मेथड्स के अंदर मतलब जो मेथड्स होंगे वो कौन कौन से मेथड होंगे। एक आएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आएगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है जी, ये आपने पढ़ना है किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। पढ़ने से पहले आप सबको एक चीज रिमेंबर होनी चाहिए, क्या कि भाई जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। अगर आपने क्यूब पढ़ना है तो क्यूब्स याद होने चाहिए। तो क्यूब रूट की बात करेंगे तो पहला हमारा आ जाएगा क्यूब। पहला हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड जो आएगा वो आएगा क्यूब रूट। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं वैसे भी आपके पास मेथड्स कौन से होंगे जो आपने फैक्टराइजेशन करनी है। क्यूब रूट में सिर्फ आपने फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, ये इसमें आपने स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है, उसके जो मेथड्स होंगे उनके बारे में पढ़ना है और क्यूब रूट के बारे में पढ़ना है। स्क्वायर मतलब क्यूब का अगर क्यूब फाइंड आउट करना है या क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलो देखिए, सबसे पहली बात क्या आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है वो चीज देखेंगे कि पहला हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना सब, ओके है, ओके रिपोर्ट है यहाँ पे। स्क्वायर होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, मान के चलते हैं a, उसकी पावर आती है n। अब ये जो होगा इसको हम नंबर बोलेंगे, या अगर आपका जैसे एक्सपोनेंशियल पावर की कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज दी गई है, तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी नंबर की अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, मतलब अगर a जो है, जैसे a लिखा है, मैं मान के चलता हूँ 2 है, तो 2 की पावर अगर 1 लिखी है दैट मीन्स 2 को एक ही बार लिखना है। ठीक है, समझ आया। अगर मैंने बोला है 2 की पावर 1 है तो उसको क्या करना है, एक ही बार लिखना है, तो ये आपने ये लिखना है 2। मतलब यहाँ पे ये आपका बेस आ जाता है, ये आता है आपका पावर। ठीक है, वैसे ही आपका कंसेप्ट है कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, नंबर आ गया मेरे पास 2, तो उसकी पावर 3 है या उसकी पावर मेरे पास 2 है, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 बार आपने लिखना है। ठीक है, ठीक है जी, मतलब अगर हम किसी नंबर को 2 बार लिखते हैं, नंबर को अगर हम 2 टाइम लिखते हैं, 2 टाइम रिटन,
वो हमारे पास क्या आ जाता है, गिवन नंबर का ही स्क्वायर आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है कि मैंने बोला कि 4, अगर मैंने 4 लिखा है, अगर मैं 4 का करता हूँ 2, मतलब कि ये जो मैंने 2 लिखा है इसको क्या बोलेंगे, 4 की पावर अगर 2 है तो ये होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नंबर आता है 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आता है 625, है ना। तो मतलब स्क्वेयर जो होते हैं ये होते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है, ये जो है आपका स्क्वेयर का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो स्क्वेयर रूट का कंसेप्ट आता है वो क्या है। ठीक है, देखें सारे, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्क्वेयर रूट का, स्क्वेयर रूट। अब बच्चा जी देखो, स्क्वेयर रूट क्या होता है कि हमारे पास एक ये साइन होता है रूट का। ठीक है, ये साइन होता है रूट का। ठीक है, तो रूट का साइन जो होगा इसको हम स्क्वेयर रूट कैसे कहेंगे, कि सबसे पहली बात कि मेरे पास नंबर क्या है, अगर मैं बोलता हूँ जी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 62, मान के चलते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है कि 62 का आपने क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट। ठीक है, अगर 62 का स्क्वेयर रूट बोला है निकालने के लिए तो उसको कैसे करना है चेक करेंगे एक बारी, कि यहाँ पे सबसे पहली बात, सबसे पहला कंसेप्ट आपने क्या लेना है कि इसके फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स बनाने, और फैक्टर्स बनाने के जो मेथड्स होंगे जो मैं अभी यूज करने लगा हूं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या कंसेप्ट होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का उसका कंसेप्ट क्या है कि जैसे आप लोग फैक्टर्स निकालते हो, जो भी आप फैक्टर्स निकालते हो मतलब कि किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो वो जो डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर से होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड होता है वो किससे होना चाहिए, प्राइम नंबर से। तो जैसे मेरे पास प्राइम नंबर कौन से आते थे, 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि खुद के फैक्टर में आते हैं, 1 के फैक्टर या 1 के टेबल में या खुद के टेबल में आते हैं। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं इसके, किसके, प्राइम नंबर्स के। ठीक है, अच्छा अब बोला गया 62 में देखो प्राइम नंबर पहला कौन सा आता है, 2, तो 62 को अगर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 31, है ना। तो 31 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फैक्टर्स क्या बनेंगे 62 के, क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 31। तो अगर इसका देखा जाए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, सिर्फ 2 और 31। ठीक है, तो मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, अगर निकलेगा तो कुछ पॉइंट्स में आएगा, है ना। तो ये बनता है इसका रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 31, इसका स्क्वायर रूट ये बनेगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि बताओ जी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बोलोगे, उसका भी कंसेप्ट देता हूं मैं आपको। परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट क्या होता है देखेंगे एक बार, पहले ये देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं कोई नंबर देखता हूं कि जी लाइक 21, ठीक है, 21 के फैक्टर अगर मैं बनाता हूं तो फैक्टर क्या बनते हैं 21 के, 21 आता है 3 के टेबल में और 7 के टेबल में, है ना। तो
वन के जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे पास 3 into 7, है ना। 21 के फैक्टर के बने 3 into 7। अब कंसेप्ट यहाँ पे है कि आप बोल रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकालने पे उसके जो फैक्टर निकले ना वो आए पेयर्स में। किसमें आए? पेयर्स में। पेयर्स क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, जोड़े में आने चाहिए तभी जाके ये होगा। अगर मेरे पास 21 है तो देखो आप इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हो। आपने क्या करना है, जैसे आपके लिखा 21 के आपके पास परफेक्ट फैक्टर्स निकले 3 × 7, ये भी मेरे पास सिंगल है, ये भी मेरे पास सिंगल है, तो इन दोनों के आपने क्या कर रहे हैं? पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे क्या करोगे? एक बार 7 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से मल्टीप्लाई। जिन नंबर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उन्हीं नंबर से आपने दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 3 × 7, तो ये आ गया 21 × 21, ये आता है 441। 441 के आपके पास क्या बनते हैं? 3 × 3 × 7 × 7, है ना। तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट की बात की जाए, यहाँ पे कंसेप्ट स्क्वायर रूट का अगर आता है, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441, अब यहाँ पे कैसे लेके चलोगे कि आपको बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ 441, इसको कैसे करोगे? क्वेश्चन पहले समझो, बाद में लाइनें लगाना, बाद में जो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट है फिर, है ना। अब ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो मतलब मैं स्क्वायर रूट एक 3 का स्क्वायर अलग कर देता हूँ, रूट 7 का स्क्वायर अलग कर देता हूँ। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आ जाएगा, तो 21 जो होगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 441 का। ठीक है, 441 का आंसर 21। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा कि जब आप किसी नंबर को क्या करोगे? पेयर्स में डालोगे, है ना। जब आप पेयर्स में डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? वो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दो पेयर। अगर एक नंबर है, सिंगल नंबर है कि बोला गया बताओ जी ये इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपने उसी नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देखेंगे एक और बात, एक और क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर वाला। ठीक है, आपको बोला गया जैसे इज 72 अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या कहा गया आपको कि जो 72 है, 72 जो है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? उसको चेक करेंगे कि आपने क्या करना है? फैक्टर्स बना देंगे 72 के, 2 से पहले डिवाइड करना क्योंकि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर दोबारा से 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, और 2 8 ज़ा 16, दोबारा से 2 से 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। आपके पास फैक्टर क्या है 72 के? 72 के फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात की गई है ना कि परफेक्ट क्यूब की। यहाँ पे देखो ये पेयर में आ रहा है, ये पेयर में आ रहा है, दो के पेयर में, बट ये नहीं आ रहा। अगर ये नहीं है तो कहने का मीनिंग है कि 72 जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने पूछा कोई नंबर बताओ जी भाई, ये वाला नंबर बताओ और इस नंबर को पता करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है, कैसे नहीं है, आप लोगों को क्या करना है? उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको उससे पता लग जाए। समझ आया परफेक्ट स्क्वायर का? एक और क्वेश्चन देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मेरे पास आ गया क्वेश्चन है, इज 108 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
क्या आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकाल देने। 108 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 1 बच गया, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 108 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय, ये भी पेयर है ये भी पेयर है बट ये सिंगल है। तो 108 क्या है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कंसेप्ट बैठा दिमाग में। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करके दो मेरे को। उतार लो पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन देखेंगे कि इज 162 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। करो अपनी अपनी नोटबुक पे, और ये क्वेश्चन है और आप लोगों ने जो घर में प्रैक्टिस करनी है कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड का कंसेप्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है।